हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल करेंगे, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं एक बार आपको फार्मूले बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, जिसमें पढ़ रहे हैं हम एपी। एपी होती क्या है? जिसमें कोई एक पद बार बार रिपीट ऐड होता जाए या सब्ट्रैक्ट माइनस होता जाए, तो उसे जो है हम एपी कहते हैं। एपी की जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डॉट 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 करके, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। इसके एनवे पद का फार्मूला होता है, अगर हमें इसके बीच में कोई एनवा पद ज्ञात करना है, इसे हम डिनोट करते हैं ए एन से। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एन पदों का योग ज्ञात करना है, जिसे हम डिनोट करते हैं एस एन से, और ये होता है एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यही फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम एक तरीके से और लिख लेते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन। अगर हमें एनवा पद दे रखा है और एन पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये हुआ कुछ नहीं, ये 2a जो है इसे ही हमने a प्लस ए में ब्रेक कर लेते, और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह हम ए एन रख लेते, जो कि हमने लिखा है एनवा पद। और ये 2a में से एक ए पहले लिखा है था ए एन। ठीक है। तो दोनों एक ही फार्मूले हैं। आप चाहें तो बड़े वाले से भी कर सकते हैं, तो दोनों का एक ही मैचिंग होता है। आइए तो हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग सभी इसमें ट्राई करना है। ठीक है। सभी को कोशिश करनी है, मतलब ये करने हैं एग्जाम्पल जरूरी, हर एक्सरसाइज के, हर चैप्टर के। तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 10 तक हमने पहले ही कर लिए थे, क्योंकि वो एक्सरसाइज 5.2 के थे। अब ये 5.3 के हमारे एग्जाम्पल नंबर 11 से शुरू हो रहे हैं। इसमें कह रहा है ए पी जो दे रखा है हमें 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है। यानी हमें एक एपी दे रखी है, सिंपल सवाल है, सिंपल फार्मूला बेस्ड सवाल है। तो एपी हमें दे रखी है 8 3 - 2 डॉट डॉट डॉट, और हमें प्रथम 22 पदों का योग, यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? S22। योग को हम एन से एस से डिनोट करते हैं, और एन जो हमारा, एन की वैल्यू दे रखी है 22। यानी ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें। हमारा फार्मूला होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन बाई टू। तो ए की वैल्यू पता चलिए, ए बराबर होता है प्रथम पद जो है 8। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, यानी 3 - 8, या ये हमारे पास -5। तो डी बराबर -5 आ गया। और एन बराबर 22 पदों के बारे में बात हो रही, तो एन की वैल्यू हो गई 22। तो एस एन का फार्मूला लिख देंगे हम। एस एन इजिकल टू क्या होता है? एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे हम। एन S22 फाइंड आउट करना है, एन की जगह पर रख देंगे 22/2, और 2 इंटू ए की वैल्यू प्रथम पद कितना है? 8 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 22। 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास -5। ये हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, यानी आ गया 11। इधर मल्टीप्लाई 8 दूनी 16। अब देखो ये -5, तो ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा। 22 में से 1 जाएगा तो बचेगा 21 गुणा 5। ये 5 जो माइनस हमने इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया पहले ही। तो अब ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16 माइनस 5 ही गुणा कर लेंगे। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 105। इसे माइनस कर देंगे 11 गुणा 105 में से 16 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये बच गया 9, और यहाँ पे बच गया 8, माइनस के 89। अब -89 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, तो -11 की 89 से हो, तो यह आ जाएगा माइनस के 979। ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो सिंपल ये हमारा आंसर आ गया 22 पदों का योग, S11 S20 सॉरी 22 पदों का S22। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना दे रखा है तथा इसका प्रथम पद इतना, तो 20वां पद ज्ञात करना है। देखो, जो चीज़ हमें दे रखी है उसे बड़े हिसाब से हम पहले नोट करेंगे। हमें कह रहा है एपी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का योग कह रहा है, यानी योग को हम डिनोट करते हैं एस, और 14 पद है तो S14। ये हमें कितना दे रखा है? 1050, 1050। उसके बाद तथा इसका प्रथम पद, प्रथम पद हमें ए की वैल्यू दे दी, यानी हमें 10, और 20वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? A20 फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। अगर ये A14 फाइंड आउट करने के लिए कहता, तो हम जो है ये वाला फार्मूला लगाते नीचे वाला। लेकिन इसने जो है हमें S20 पता करना है, यानी हमें जो है पहले D की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, A और D। क्योंकि N की वैल्यू तो हमें पता है 20 है, लेकिन हमें D की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमें A20 निकालना है। तो SN का फार्मूला, SN बराबर, यहाँ पर हमें दे रखा है 1050, N की जगह रख देंगे SN N/2, यानी ये S14 दे रखा है, तो N/2 यानी 14/2, 2a प्लस
n माइनस वन यानी 14 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1050। दो से काट लेंगे, 2 सत्ते 14, ये हो गया 7। अब वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू कितनी है 10, प्लस 14 में से एक जाएगा कितना बचा 13, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसे ऐसे रहने देंगे 1050। अब ये 7 मल्टीप्लीकेशन में ये पहुंच जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 2 की 10 से गुणा 20 हो गई, प्लस 13D इज इक्वल टू 1050, और ये गुणा में जो 7 था ये डिवाइड में आ गया। 7 से इसे काटेंगे, 7 ही कम 7, 3 बचे, 3 और 5 मिलके बन गया 35, 7 पंजे 35 और ये 0 ऐसे ही, यानी 13D बराबर, ये प्लस का 20 भी उधर भेज देंगे, यानी 150 प्लस का 20 जब इधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का 20, यानी 13D बराबर 150 में जब 20 जाएगा कितना बचेगा 130। तो ये D की वैल्यू निकालनी है, 13 गुणा में है, ये कहाँ पर जाएगा डिवाइड में, तो 13 से काटेंगे, 13 धाई 130, यानी D बराबर आ गया 10। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A20, तो A20 बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस वन, एन की जगह हो जाएगा 20 माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे ए की वैल्यू, इसी सीरीज की बात चले तो ए की वैल्यू जाएगी 10 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो ये जाएगा 10 प्लस 19 की 10 से होगी तो 190, 190 में 10 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 200। हमसे 20वां पद ज्ञात करना था, तो 20वां पद आ गया हमारे पास 200। ठीक है, अब हम इससे आगे वाला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक सीरीज दे रखी है हमें एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। कितने पद लिए जाए, यानी किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है एन की वैल्यू, कितने पद। कोई एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 13, हमें एपी दे रखी है, एपी है हमारे पास 24, 21, 18 और उसके आगे डॉट डॉट क्या रखा है, उसके कितने पद लिए जाए, हमने मान लिया एन पद लिए लिए भाई। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है और ताकि उनका योग जो है 78 हो जाए, यानी एस एन जो है 78 हो जाए, हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहला पद 24 है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहला पद माइनस करके, यानी 21 माइनस 24 तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 3। वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 78। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, n का तो हमें निकालना है तो n ऐसे ही 2 इंटू ए वर्ग के प्रथम पद कितना हो गया 24 प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू निकालनी है तो n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3 इज इक्वल टू 78। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को जो है जो नीचे है 2 इसे उस तरफ भेज देंगे, यानी n/2 इस 24 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 48 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस का 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n और माइनस माइनस प्लस का 3, इस माइनस की मल्टीप्लाई कर दी हमने, -3n और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा 78। इस 2 को यहाँ से इस तरफ भेज दो, ठीक है, इधर आ गया ये, तो ये हमारे पास हो गया n ब्रैकेट में 48 और 3 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 51 माइनस के 3n इज इक्वल टू, इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अट्ठे 16 का 86 लाए, 2 सत्ते 14 और 1 15, n की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। अब बड़ी पावर वाले को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर प्लस के 51n, और जब ये प्लस का 156 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। ये माइनस शुरू में अच्छा नहीं लग रहा, सब में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम माइनस की, पूरी समीकरण में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी समीकरण के निशान बदल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 51n और ये हो जाएगा प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे के सबके सब ये 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं। देखो 3, 5 और 1 6, 3 का रूल होता है कि सभी पदों का योग जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से कटते हैं। इसी तरह देखें 5 और 1 6 और 6 12, तो उस पूरी समीकरण को 3 से भाग देने पर तो जब भाग देंगे क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 ही कम 3, 3 सत्ते 21 n माइनस प्लस, इसे काटेंगे 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इससे हुआ क्या फ़ायदा कि हमारी समीकरण छोटी बन गई, द्विघात समीकरण छोटी, अब हमें फैक्टर वगैरह करने में आसानी होगी।
अब हमारे समीकरण डबल से लिख लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस के 52 इज इक्वल टू 0। हम लास्ट वाले गुणा पहले वाले से करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 52, 52 का 52 ही रहेगा, 52 के फैक्टर करेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 तिया 6, फिर 13 कम 13। इन सब का यूज़ करके हमें 17 लाना है, तो 2 दूनी 4, 13 और 4 17 हो गए। तो एन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4n प्लस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। 13 और 4 को जोड़ेंगे तो 17 ही आ जाएगा, यानी एन स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 4n माइनस के 13n और प्लस के 52 इज इक्वल टू 0। दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा, तो पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, n, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 13, तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 और इधर हो गया n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यदि n माइनस 4 इक्वल टू 0 तो n बराबर आ गया हमारे पास 4, क्योंकि दो नंबरों की गुणा 0 के बराबर हो रही है, तो या तो ये वाला ब्रैकेट वाला 0 होगा या ये वाला ब्रैकेट वाला 0 होगा। तो एक बार हम इसे 0 रख के देख लेंगे, एक बार दूसरे वाले ब्रैकेट को यानी n माइनस 13 इक्वल टू 0 रख के देंगे, तो n बराबर 13। तो इस तरीके से हमारे पास n की दो वैल्यू आ गई, एक 4 और एक 13, और ये दोनों की दोनों स्वीकार की जाएगी, क्योंकि किसी में भी हमारा जो है n की वैल्यू तब कटती है या तो n निगेटिव हो या फिर ये भिन्न के रूप में हो। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही मान संभव है, क्योंकि n बराबर 4 भी होगा और n बराबर 13 भी होगा। तो ऐसे दो सीरीज के ऐसे दो वे होंगे पद हमारे पास, जिसमें n बराबर 4, n बराबर 4 पे भी S4 का मान भी 78 होगा और S13 का मान भी 78 होगा। एक मान तब कटते हैं, n हम तब स्वीकार नहीं करते, यानी हम पॉसिबल तब वैल्यू नहीं होती है n की जब n या तो हमारा निगेटिव हो या फिर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पर हमारे n दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, रेशनल जो है हमारे वास्तविक नंबर है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, इसलिए हम ये दोनों के दोनों हमारे आंसर होंगे। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात करो, प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें प्रथम 1000 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और जीरो से माइनस में भी होते हैं प्लस में होते हैं, लेकिन हमसे धन कहा गया है, पॉजिटिव नंबर लेना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और हमें इन सब का सम निकालना है 1000 तक, 1000 पदों तक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये सीरीज बन रही है जिसमें बार बार एक जुड़ता जा रहा है, यानी ये बन रही है हमारे पास AP। पहला पद हो गया कितना A, और D कितना हो गया 2 माइनस 1 यानी 1, और 1000 पद तक यानी AN बराबर हो गया हमारा 1000, आखिरी पद का भी पता है, और n बराबर हो गया हमारे पास 1000, क्योंकि 1000 तक गिनती जा रही है तो n की वैल्यू भी हमें पता है, यानी हमें क्या निकालना है S1000 निकालना है। हम जो है इसमें जब हजार पदों का योग निकाल रखा है और 1000वां पद हमें दे रखा है, तो हम छोटा वाला फार्मूला लगा लेंगे जो होता है n/2 a प्लस a 1000। वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह पे हो जाएगा 1000 अपॉन 2, और a की जगह पे प्रथम पद 1 प्लस a 1000 कितना है हमारे पास 1000, ये जो है an की वैल्यू हमारे 1000। तो यहाँ पे इसे काट देंगे, आ जाएगा 500, तो ये हो गया 500 गुणा 1001। 500 की जब 1001 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 और 500, 500 बंदा 500 पूरा आ जाएगा, 500 बंदा 500, तो ये हमारे पास 1000 आ गया, यानी 1000 पदों का प्रथम n का योगफल हमारे पास 500 500 ये आ गया। इसी में सेकंड पार्ट में पूछा उसने n पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमें जो है जो सीरीज दे रखी थी 1 2 3 एंड सो ऑन, और हमारे पास सबके पद आ गए हैं n पद, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1 यानी 1 आ गई इसमें भी, और n की वैल्यू n है, n की वैल्यू यहाँ पर n है, और हमें निकालना है Sn।
और nवा पद भी हमारे पास n ही दे रखा है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, फार्मूला लगा देंगे। तो एस एन की जगह n/2, ए की जगह पर क्या है हमारा प्रथम पद 1 है और ए एन की वैल्यू n है, यानी हमारा फार्मूला आ गया n+1/2, ये एस एन। n प्राकृतिक संख्याओं का या n धनात्मक पूर्णांक का योग जो है वो n+1/2। जब आप 12th क्लास में जाओगे 11th-12th में इसका डायरेक्ट यूज़ करोगे आप लोग। चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवा पद ये है। तो हमें दिया जाता है, ठीक है, हमें जो है एग्जाम्पल नंबर 15 इसमें क्या कह रहा है, हमें जो है 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S24 के आगे क्वेश्चन मार्क, और जिसका nवा पद यानी an बराबर दे रखा है हमें 3 + 2n। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इससे सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे, यानी a1 a2 यानी कौन कौन से वैल्यू है हमें सीरीज निकालते हैं हम पहले, जो हमारी AP सीरीज होगी। तो a1 निकालेंगे, पहला पद क्या होगा 3 + 2 × 1, n की जगह 1 रख देंगे तो ये होगा 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी प्रथम पद हो गया हमारे पास 5। इसी तरीके दूसरा पद निकालेंगे a2 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह पे 2 रख देंगे, 3 + 2 × 2, ये हो जाएगा 3 + 4, यानी दूसरा पद आ गया हमारे पास 7। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा पद निकालेंगे तो a यानी n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 + 2 × 3, तो ये हो जाएगा 3 + 6 यानी हो गया 9, तीसरा पद आ गया हमारे पास 9। इसी तरीके डॉट डॉट करके हमारा जो है आगे बढ़ गया सीरीज हमारी a1 a2 a3 और इसके आगे आगे तक बढ़ गई। हमारी a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 7 और a3 की वैल्यू है 9 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमें क्या निकालना है, पहले हमें जो है S24 निकालना है। S24 के लिए n a d इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 5, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 5, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 2 आ गया। n की वैल्यू हमें दे रखी है क्योंकि हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना है, n बराबर हो गया हमारे पास 24। ठीक है, वैल्यू निकालनी है हमें S24, Sn का फार्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। तो S24 n की जगह 24 रखेंगे, 24/2 ब्रैकेट में 2 × a, प्रथम पद कितना है हमारे पास 5 प्लस n हो जाएगा 24 - 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो d की जगह पे 2 रख दिया। अब इसे काट लेंगे, 2 कम 2 2 दूनी 4 यानी ये हो गया 12, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 + 24 में से गया कितने बचे 23 × 2, तो 12 ब्रैकेट में 10 प्लस पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 23 दूनी 46, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई उसके बाद जोड़, तो 12 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो गया 56, 12 की 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 की 12 से मल्टीप्लाई, 12 का पहाड़ा 6 बार, 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 हो गए कितने 67, यानी 672 जो है हमारे 24 पदों का योग आ जाएगा जो हमें n पदों पे दे रखा था। ठीक है, समझ में आ गया सभी की। अब जो है हम इससे आगे वाला एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 16 जो कि आखिरी है इस एक्सरसाइज का, आखिरी एग्जाम्पल जो दे रखा है। सो एग्जाम्पल 16 टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ और प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना हुआ। चलिए जी ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 उसमें कह रहा है तीसरे वर्ष में उत्पादन 600 टीवी उत्पादन, यानी तीसरा पद यानी A3, तीसरा वर्ष यानी A3 में उसने कह रहा है 600 वर्ष, यानी A3 दे रखा है उसने 600 वर्ष। उसके बाद सातवें वर्ष में हम कहेंगे A7 कितना कर रहा है 700 टीवी कर लिया उसने, सेटों का उत्पादन करता है, यह मान लें प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से उत्पादन करता है, एक समान उत्पादन कर रहा है यानी AP बन रही है हमारे पास। ठीक है, अब हमें जो है
प्रथम वर्ष में उत्पादन निकालना है। प्रथम वर्ष में हमने मान लिया ए कर रहा है, A3 का यूज़ करेंगे। A3 A प्लस n माइनस वन यानी 3 माइनस वन इंटू डी बराबर 600। तो A प्लस 2D बराबर हो गया 600, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरीके से 7वें वर्ष में उसने A7 बराबर 700 दे रखा है, फार्मूला लगा देंगे A प्लस n माइनस वन यानी 7 माइनस वन इंटू डी बराबर 700। तो A प्लस 7 में से एक गया कितना बचा, 6D बराबर 700, समीकरण बन गई 2। अब इसके नीचे समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 600, समीकरण 1। दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा घटाने पर क्या होगा, निशान बदल जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म। 6D में से 2D जाएगा, कितना बचेगा, 4D बराबर 700 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा, 100। ये 4 मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में। काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी डी बराबर आ गया हमारे पास 25। डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, वो समीकरण 1 छोटी है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A प्लस 2D बराबर 600। तो A प्लस 2 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे हम, 25 बराबर 600। तो A प्लस 50 इजिकल टू 600। तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर 600 माइनस 50। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 550। ठीक है, A और D दोनों आ गए हमारे पास। अब हम सारी चीज़ें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे से पूछा गया था कि प्रथम वर्ष में कितना करना है भाई, तो प्रथम वर्ष यानी पहला पद, यानी पहले पद में वो कर रहा है 550, पहले वर्ष में 550 टीवी उसका उत्पादन कर रहा है। 10वें वर्ष में कितना उत्पादन करेगा, 10वें वर्ष में यानी A10 की वैल्यू पूछ रहा है वो 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में, तो 10वें वर्ष में यानी n बराबर हो गया हमारे पास 10, यानी an जो होता है हमारा A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमें जो है A10 10वां वर्ष यानी A10 निकालना है। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 550 प्लस n माइनस n की वैल्यू हो गई 10 माइनस 1, और D हमारा कितना है 25। तो ये हो जाएगा 550 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुणा 25। अब इसी तरीके से 550 प्लस 9 की 25 से गुणा कर लेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो इस तरीके से जोड़ देंगे 5 7 7, यानी 10वें वर्ष में जो है वो 775 टीवी बनाएगा। कितने टीवी बनाएगा, 775 टीवी। अब उसने अगले थर्ड पार्ट में पूछा है हमसे, ये सेकंड पार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, थर्ड पार्ट में उसने पूछा हमसे कि प्रथम 7 वर्षों में कुल कितने उत्पादन करेगा। 7 वर्षों में कुल, यानी 7 वर्षों का टोटल निकालना है हमें, यानी S7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, Sn लगा देंगे पहले। Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे। S7 निकालना है हमें, तो n की जगह हो गया 7/2 2a। a कितना है हमारे पास, प्रथम पद कितना है 550 प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। अब वैल्यू रख लेंगे और सॉल्व करना है बस। 7/2 550 की 2 से गुणा कर लेंगे, 0 2 पंजे 10 का सिफर हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, प्लस यहाँ पर 7 में से 1 गया, कितना बचा 6 इंटू 25। अब ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 100 प्लस 6 की 25 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 छंग 150, 5 छंग 6 पंजे 30 से बात लें, 6 दूनी 12 3 15 150। इन्हें ऐड कर लेंगे, ये 1100 है, तो यहीं पे कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। तो ये हो जाएगा S7 यानी 7 पदों का 7वें वर्ष में टीवी कुल कितने निकाले हमने ये पता करना है। 7/2 इन्हें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1250। 1250 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 7 गुणा 625। 7 से गुणा कर लेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 3 17 का 7 हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43, यानी 7 वर्षों में वो 4375 टीवी बना देगा भाई। कितने बना देगा, 4375। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो गया और हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हमारे पास रह गई है इसकी 5.4 ऐच्छिक जो एक्सरसाइज है, लेकिन हम इसे भी करेंगे। ये ऐच्छिक इसमें नीचे लिखा होता है, ये प्रश्नावली
परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में इनमें से भी सब कुछ आ सकता है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तो जो इसमें है कम से कम एनसीईआरटी तो कंप्लीट होनी चाहिए। एक बार और मैं इस सवाल को समझाना चाहूँगा आपको कि टीवी के एक निर्माता है जिसने तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन किया। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। देखो, हमने जो है ये डायरेक्ट जो लिख लिया था कि तीसरे पद में 600 A3 की वैल्यू होगी, A7 की वैल्यू, ये हमें कैसे पता चला? तो इसका पता इसलिए चल रहा है क्योंकि इसने कहा कि एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मतलब जो उसने शुरुआत में कर दिया ना, उसके बाद एक समान रूप से वृद्धि करता जा रहा है। यानी हर साल जैसे 5 बढ़ा रहा है तो 5 ही बढ़ाता जाएगा। अगर दूसरे मतलब एक साल में उन्होंने 5वां बढ़ा दिया है तो अगले साल भी 5 बढ़ाएगा। जैसे इस सवाल में हमारा डी का मान 25 आ गया, तो हर साल वो 25-25 टीवी बढ़ाता जाएगा। और फिर उससे आगे उसने पूछा क्या, प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी ए की वैल्यू निकाल देंगे हम, और फिर 10वें वर्ष में और 7वें वर्षों के कुल उत्पादन, यानी 7वें वर्ष में जितने भी वे थे वो सारे उत्पादनों का योग, यानी जितने टीवी बनाए उसने टोटल 7 वर्षों में, उनका योग यानी S7 निकालना था। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। कल जो है हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज H6 यानी एक्सरसाइज 5.4 काफ़ी डिफिकल्ट और अच्छे सवाल है इसमें, ठीक है, तो कल हम ये करेंगे। थैंक यू।